ये डायोड को हटाएंगे और इस डायोड पे जगह लगा देंगे। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, जिसमें जो ये एक निशान होगा, देखो यहाँ पे भी एक निशान है, ये निशान इधर की तरफ होना चाहिए। ये आसपास का सील जो है ना पिघलने लगता है, ठीक है। चेक कर दिया। अगर नीचे फ्लक्स पेस्ट बराबर नहीं होगा तो सेक अच्छे से नहीं होगा। एक हमारे पास वीवो का हैंडसेट है। क्या है? वीवो का हैंडसेट है, जिसका मॉडल नंबर क्या है? Y50। तो इसके अंदर ना तो ग्राफिक है ना तो लाइट है ना। ये IPS है। रिपेयरिंग स्टेप वही होगा, बट आईसी यहाँ पे अलग अलग मिलेगा, समझ रहे हैं ना। रिपेयरिंग चेंज नहीं होगा। तो अभी डायग्राम में देखूंगा ये मॉडल का है या नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ वीवो जाऊंगा, देखो आप सबको भी कैसे रिपेयरिंग करना है वो मैं बता रहा हूँ। हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाएंगे, वीवो Y50, वीवो Y50। देखो ये रहा। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, कॉम्पोनेंट खोलेंगे और जो हमारे पास मदरबोर्ड आया हुआ है उस मदरबोर्ड को मैच करेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे क्या इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं मैच करता हूँ सबसे पहले। अब इधर कुछ चीजें आपको, जैसे कि ये शील्ड का डिजाइन, ठीक है, यहाँ लगा बूस्ट कॉइल, इधर भी 2 जैक, इधर भी जो 2 जैक, ये थोड़ी बहुत इसको ले लो आप। ये थोड़ी बहुत ये जानकारी अपने दिमाग में, मैंने क्या बताया, सोच के रखोगे पहले। जब भी हम कभी लोकेशन मैच करेंगे तो हमें क्या करना है, उतना चीजें याद रखनी है, लोकेशन। तो अब मैं आपको यहाँ पे मदरबोर्ड दिखा रहा हूँ, तो यही सारे यहाँ पे मैच करो। वही है, वही है दोस्त। देखो इधर 2 जैक इधर भी लगे हैं, ये फ्लैश LED है, और इधर भी 2 जैक है। कोई दिक्कत? तो अभी हमने मदरबोर्ड मैच कर लिया। अब हमारा मदरबोर्ड मैच हो चुका है, तो आप मुझे ये बताओ कि आप रिपेयरिंग में सबसे पहला काम क्या करोगे? अगर आपके दुकान पे फोन आ जाए तो आप पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले डिस्प्ले जैक को अच्छे से क्लीन करेंगे, एनालाइज करेंगे। टूटा हुआ होगा तो चेंज करना पड़ेगा। बात मेरा समझ में आया? तो आप सब जो पहला बताए ना हमें, वो बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले जैक कौन सा है, तो डिस्प्ले जैक है ये वाला, टूटा हुआ है। इसके ऊपर से जो वायरिंग होता है वो पॉइंट नहीं है। ये चीजें दिमाग में याद रखने। बाकी के पिन सारे ठीक है, बट ये ओके नहीं। हमारा पहला काम होता है। उसके बाद ये जो देख रहे हो, ये दूसरा जो देख रहे हो, ये लाइट आईसी है। लाइट आईसी भी टेढ़ा लगा हुआ है, छिड़ा हुआ है। समझ में बात आ रहा है? ये लाइट आईसी अगर छिड़ा हुआ है, काम नहीं करेगा, तो आपका फोन में ऐसे भी लाइट नहीं जलेगा। ये हमारा लाइट आईसी है। और ये जो देख रहे हो PMI 632 लिखे हैं, इसके अंदर चार्जिंग प्लस लाइट आईसी दोनों है। ये जो आप देख रहे हैं ना, जिसके ऊपर लाइनिंग खींच दिया गया है, ये हमारा स्विच कॉइल है। क्या है? चार्जिंग वाला। ये जो देख रहे हो ना डिस्प्ले वाला कॉइल है 4.7 UH का, जो +5 -5 के लिए लगे होते हैं। समझ में बात आया नहीं है? तो लाइट आईसी ये मिल गया और डिस्प्ले आईसी ये मिल गया। कोई दिक्कत? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार देखते हैं ये ऐसा निशान क्यों है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो अभी हम सबसे पहले समझ में आया। अब जो ये प्रिंट टूटा हुआ है ना, तो हम डायग्राम खोल के ये देखते हैं
कि ये प्रिंट कनेक्टेड है या ग्राउंड है। तो बीट मैप खोल लेंगे। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बीट मैप खोलेंगे, और अगर ये ग्राउंड हुआ तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर ये प्लस हुआ तो जैक तो आपको लगाना पड़ेगा। फोन ऑलरेडी वर्क हो करके आया है, ग्राउंड है, क्या है, अब ये देख सकते हो इधर भी 2 पिन ग्राउंड है, और जो दूसरे साइड जो है इधर भी 2 पिन ग्राउंड है। बात मेरा समझ में आया नहीं? तो ये तो ग्राउंड निकला। अब क्या निकला, ग्राउंड निकला। तो अब हमने अगला पॉइंट क्या करना है, चलो हमने एनालाइज में देख लिया। अब देखोगे तो इसके अंदर डिस्प्ले आईसी, लाइट आईसी ऑलरेडी रिबोल है। क्या है, रिबोल है, बट सॉल्यूशन हुआ नहीं। तो हाँ, तो अब हमें अगला काम क्या करना है, फोन के जीआर लेना है, मतलब डिस्प्ले भी चेंज करना है। तो डिस्प्ले ऑलरेडी देख सकते हो नया फोल्डर है, मैं तो आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। तो यहां तक हमारा काम ओके हो गया। तो अब हमें क्या करना है, जीआर लेना है। अब जीआर जो लेंगे, यहां से हम क्या करना है, हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाना है, और यहां से आपको डिस्प्ले और लाइट, ये दोनों सॉल्यूशन खोल के जितने भी पिन होगा ये सबका फुल टेस्टिंग में जीआर लेना है ना। जीआर लेते समय एक बात के ध्यान रखेंगे, जो -5 वोल्ट वाला लाइन होगा उसको रेड वायर से जीआर चेक करना है। समझ बात आया नहीं है? बाकी कुछ भी ध्यान में रखने वाली जरूरत नहीं है, सब पे 200 प्लस जीआर होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो अभी मैं क्या करता हूं, जीआर जो चेक करेंगे कौन सी वायर से चेक करेंगे बताओ, ब्लैक वायर से। कौन सी वायर से, देखो अब मैं क्या करूंगा, ये डायग्राम खोल के यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। सबसे पहले बात, ये नीचे जो देख रहे हो ना, 2 प्लस 1 माइनस, फिर 2 प्लस 1 माइनस, फिर 2 प्लस 1 माइनस, फिर 4 प्लस, इस पे ना जीआर चेक करेंगे। और ये पिन का लगभग जीआर ना सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। कुछ बात समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। मल्टीमीटर को कौन सी रेंज पे सेलेक्ट करेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं, बजर मोड पे सेलेक्ट करते हैं। तो बजर मोड पे आपको सेलेक्ट नहीं करना, आपको डायपोल मोड पे सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करेंगे, और रेड वायर को कर देंगे ग्राउंड। अब ब्लैक वायर से चेक कीजिए, तो आप देख लीजिए, सब लाइन का, सारे लाइन का जीआर चेक करना है। सारे लाइन का जीआर सेम होता है, हाँ जी, ध्यान दो, क्योंकि सब एक ही जगह से आ रहा है। तो इसीलिए 334 आ रहा है, तो इस पे देखो लगभग आ रहा है। फिर एक ग्राउंड मिलेगा, फिर 2 क्या मिलेगा, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, फिर एक क्या मिलेगा, ग्राउंड, फिर 2 क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, मिला, फिर एक क्या मिलेगा, ग्राउंड, फिर लगातार 4 प्लस मिलेगा, 1 2 3 4। अब बता, लगभग सबका जीआर सेम था या नहीं था? ये नीचे का लाइन ओके हो गया है। हाँ, अब हमें क्या करना है, चलो इधर से चेक कर लेते हैं। पहला है बीएसपी और तीसरा है बीएसएन। तो पहले तो हम ब्लैक वायर से ही जीआर चेक करना है, आ रहा है, और उसके बाद तीसरे को रेड वायर से चेक करेंगे। देखो ये भी आ रहा है, ये दोनों लाइन ओके। रेड से चेक कर रहा हूँ, रेड से, ये देखो, अरे ग्राउंड है ना, ग्राउंड देखो, ग्राउंड ब्लैक को मैंने कहाँ रखा हूँ, ग्राउंड पे। और रेड वायर से चेक करूंगा, तीसरा वाला पिन पे आ रहा है जीआर। अगर मैं इसको ब्लैक वायर से चेक करूंगा ना, तो देखना ये खराब बताएगा, ओएल बताएगा। समझ रहे हो ना, जबकि ये लाइन खराब नहीं है, ओके है। समझ रहे हो बात को?
हाँ जी, कहाँ BSP लिखा है? अच्छा, ये लिख दिया है, बट दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक पे जिस पे फॉरवर्ड में GR आएगा वो BSN है। क्या है? जो फॉरवर्ड में GR आएगा। ओके, अगर यहाँ पे GR नहीं आता तो मैं क्या करता, ये लाइन ऐसे चेक करता, तो ये दो का यहाँ पे आप डिस्प्ले आईसी के पास दो कैपेसिटर देखोगे, एक जो है ये ऊपर वाला कैपेसिटर है और एक जो है ये नीचे वाला कैपेसिटर है। तुम सब मछली बेचते रहो, एक ये वाला कैपेसिटर है और एक जो है ये वाला कैपेसिटर है। अगर वहां GR नहीं मिलता तो मैं यहाँ चेक करता, बट यहाँ मिल रहा है तो मुझे वहां चेक करने का आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं चेक करूंगा रीसेट लाइन। इसकी पिन गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो छठा पिन को चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ये भी लाइन ओके है। अब ये दो लाइन को चेक करना है तो इधर से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 आ रहा है और 5 ये भी आ रहा है। देखो भाई ये सारे लाइन हमारा ओके निकला, ओके निकला। तो अब हमें क्या करना है, इसके लाइट सोल्यूशन में जाना है। क्या जाना है? जैसे कि हमने उसका GR चेक किया वैसे ही हम इसका GR चेक करेंगे। जो इसमें ये LED के लाइन दिख रहा है ना, चूंकि ये IC है हमारा पिन वाला। कौन सी है? पिन वाला। अगर कभी भी लाइट ऐसी पिन वाला हो तो कम से कम ये 10 ही, केवल 10 GR दिखाएगा। क्या दिखाएगा? केवल 10 GR दिखाएगा, 10। ये बजर मोड पे चेक मत करना, नहीं तो ये ग्राउंड से बीप करेगा और बहुत से टेक्नीशियन को ये लगता है कि ये लाइन शॉर्ट है। ये बजर मोड पे चेक नहीं होगा। हाँ, अभी कितना GR आ रहा है? 10। लगातार 2 पिन पे आएगा, यानी कि ये लाइन खराब नहीं है, सही है। अगर मैं इसको बजर मोड पे चेक करूंगा ना, देखना बीप दे देगा। इसीलिए बजर मोड पे चेक नहीं करना है। दे रहा है ना बीप? आपको लगेगा कि ये लाइन ग्राउंड है, बट ग्राउंड नहीं है। समझ में बात आया? बजर मोड और डायोड मोड में कुछ फर्क पता चल रहा है? जो ट्रेसिंग होगा वो डायोड मोड में होगा, बजर मोड में नहीं होगा। समझ रहे हो ना? जो भी 50 ओम से कम GR दिखाता है ना, बजर मोड उसको बीप दे देता है। यहाँ केवल 10 GR आएगा। तो हमने ये चेक कर लिया। कैथोड लाइन LED के लिखा होगा। के का मतलब पता है क्या? LED में कोई मान लो DC बल्ब है, एक आप लाल वाली तार जोड़ते हो, एक ब्लैक वाला। ब्लैक वाला वायर को कैथोड बोलते हैं और लाल वाला वायर को एनोड बोलते हैं, तभी तो लाइट जलेगा। कैथोड वाली लाइन ओके है। तो अब हमें क्या चेक करना है? एनोड लाइन, यानी कि प्लस वाला लाइन, LED का प्लस। तो ये दूसरा नंबर पिन 200 प्लस GR आना चाहिए, नहीं आ रहा है। ये लाइन खराब है। चलो और बाकी का चेक कर लेते हैं एक ही बार पहले, ताकि हम फाइनल ट्रेसिंग करें। तो यहाँ से गिनती करो, 1 2 3 4 5, ये 5वें पे चेक करो, 1 2 3 4 5। अब मुझे ये बताओ, केवल इसमें खराबी कौन सी लाइन है? एनोड लाइन क्या है? चूंकि ये IPS डिस्प्ले है तो इस पे कम से कम 50 वोल्ट के आसपास करंट बनता है। तो अब यहाँ OL आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसका अगला पॉइंट यहाँ दिया है तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि ये अगला पॉइंट ये कहाँ पे है? अब समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे GR चेक करना है। अगर यहाँ पे भी GR नहीं आया तो ये, अब इसका हम अगला लाइन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? इससे आगे। इससे आगे कौन सा है? तो ये वाला। देखो यहाँ पे भी GR नहीं है। अब यहाँ पे भी GR नहीं तो हम और आगे बढ़ेंगे। अब कहाँ कह रहा है अगला पॉइंट? देखो ये भी है लेकिन ये दिखा नहीं रहा है। समझ रहे हो ना? अगर हम इसका बीट में खोल के चेक करेंगे, पता है ना कितना नंबर पिन है। अब इसमें आपको डिस्प्ले जैक ढूंढना है, मिल जाएगा।
डिस्प्ले जैक पे आपको कहाँ जाओगे? दूसरे नंबर पिन पे क्या लिखा रहेगा? एलईडी एनोड। नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, क्लिक कर दो। आना चाहिए कितना? 600 प्लस जीआर। अब देखो ये क्या कह रहा है। अरे यही नंबर आपने चेक किया था? नहीं, ये ये वाला है, ठीक है। हाँ जी, 300 प्लस। तो इस पे क्लिक किया, यहाँ पे जीआर नहीं आ रहा था, तो हमने यहाँ चेक किया, इस पे भी जीआर नहीं आ रहा था। फिर अगला यहाँ दिया, यहाँ चेक किया, यहाँ पे भी नहीं आ रहा था। तो अगला मुझे यहाँ पे चेक करना है। समझो बात आया? यहाँ पे चेक करना है और इस पे चेक करना है। ये दो कंपोनेंट, यहाँ पे देखो, ये दो कंपोनेंट आपको दिखाएगा। कौन सा? ये तो कह रहा है इंटरनल फ्यूज है। क्या है? फिर आपको यहाँ पे चेक करना है। चेक करो, 200 प्लस आना चाहिए। हाँ जी, देखो यहाँ पे भी जीआर नहीं है, यहाँ पे भी जीआर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। तो अब क्या कह रहा है मेरा कंपनी, मेरा डायग्राम ये कह रहा है कि आप जो है ना, आप जो चेक किए हो, यहां भी चेक किया, यहां भी चेक किया, तो ये ऊपर जो है ना, ये बूस्ट कैपेसिटर है। क्या है? कह रहा आप इस पे चेक कीजिए वोल्टेज और जीआर। अगर यहां पे भी नहीं आया तो आपको यहां चेक करना है, यहां पे भी नहीं आया तो यहां पे चेक करना है। समझ में बात आया नहीं? तो हम क्या करते हैं, इसकी डायग्राम ऑलरेडी ओपन करके रखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप सब थोड़ा फ्रेशर है तो उस हिसाब से आपको देख के देखो। यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखाया, डायग्राम सीधा यहाँ से दिखा रहा है, लेकिन ये भी कंपोनेंट जुड़ा हुआ है। वैसे भी ध्यान से अगर देखो तो लेयर दिख रहा है, और मदरबोर्ड में भी देखो तो दिख रहा है उस पे जाते हुए। चेक किया, नहीं आ रहा है। ये एक साइड से ग्राउंड होता है, ग्राउंड तो ठीक है, बस यहाँ नहीं आ रहा है। तो अब हमें कहाँ चेक करना है? ये छोटा वाला, देखो यहाँ पे भी ऑयल है। अब कहाँ चेक करना है भाई साहब? यहाँ पे भी ऑयल है, यहाँ पे तो जीआर है, यहाँ पे जीआर नहीं है। अब डायोड लगा है सीरीज में, देख रहे हो ना, दोनों तरफ है। अगर डायोड खराब हो जाए तो क्या जीआर देगा? आवाज नहीं आ रहा है आप सब में? क्या आपको ट्रेसिंग समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं लाइव ट्रेसिंग। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार हो सकता है कि मेरा वायर वहां तक नहीं पहुंच रहा हो, हम इसको भरपूर मौका देंगे ओके या खराब पता करने का। तो यहाँ पे देखो, मैं देखो आ भी रहा है तो नहीं आ रहा ना, 0 दे रहा है, जबकि यहाँ पे तो जीआर ओएल है। तो ये डायोड को अपने को रिप्लेस करना है। अब ये डायोड को जो रिप्लेस करोगे, ये कोई नॉर्मल ऐसा वैसा डायोड नहीं है, ये जो है आपको लाइट सेक्शन से ही उठा के लगाने पड़ेंगे डायोड। एक तरफ जीआर आ रहा है, दूसरी तरफ नहीं आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे जो डायोड देख रहे हो ना, हम ये डायोड को हटाएंगे, ये डायोड को हटाएंगे और इस डायोड पे जगह लगा देंगे। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, इसमें जो ये एक निशान होगा, देखो यहाँ पे भी एक निशान है, ये निशान इधर के तरफ होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखना है, उल्टा लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा। निशान का, हाँ जी, निकाल दो। क्या आप सबको समझ में आ रहा है? ये जो आप डायोड देख रहे हो, जिधर की तरफ ऐसा निशान होता है, कट का निशान होता है, ये माइनस का सिरा होता है। क्या होता है? माइनस का सिरा होता है। मैंने गलती बताया, वो माइनस का सिरा होता है, ठीक है। और जिधर कट नहीं होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें अगर कोई और डायोड लगाएंगे ना तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, जल जाएगा डायोड। इसमें ऑलरेडी बूस्ट कॉइल वगैरह चेंज है, देख रहे हैं ना, बूस्ट कॉइल वगैरह हिल रहा है। बट ये कॉइल, ये जो है ना डायोड, निकलने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें पावर आईसी वगैरह सब रिबोल है,
समझ रहे हो ना। पावर ऐसी भी रिबोल है, चार्जिंग ऐसी भी रिबोल है, लाइट ऐसी भी रिबोल है। निकल क्यों नहीं रहा है? एक्चुअली ये फॉल्टी हुआ होगा ना, जो हीट लगता है ना, हीट तो ये चिपक जाता है। आपको ना दिखे तो बताना। निकल गया? पता है ना माइनस साइड किधर लगाना है? ओहो, ये साइज का आएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी साइज का ही ढूंढना पड़ेगा। तो इसको हम वापस से उसी बोर्ड में लगा देंगे जहाँ से हमने निकाला था। चल जाएगा वो, उसका कोई इशू नहीं है, बट लगाना सीरीज में ही है। ये मैं इसलिए लगा दिया वापस। आपको जो आपको क्वेश्चन है ना, उसको लिख के रखो, वीडियो के बाद हमसे पूछ लो, ठीक है। मैं एक और दूसरा डायोड ढूंढ रहा हूं। तो हमें यहां से एक डायोड ये दिख रहा है, इसका साइज और इसका साइज भी, ये भी बड़ी है साइज में। एक मिनट, एक और बोर्ड है मेरे पास, ये भी साइज बड़ा है। हो जाएगा, चलो ट्राई करते हैं। कोई भी सेक्शन का नहीं, सिर्फ लाइट सेक्शन का। एक मॉडल में एक ही होता है, वो भी आईपीएस एलसीडी के अंदर। एमोलेड में ये डायोड नहीं होता, मैंने आपको पढ़ाया था। ये जो कॉइल देख रहे हो ना, ये 10 यूएच का कॉइल है। समझ रहे बात को? ग्राफिक सेक्शन में होता है ना 10 यूएच, उसमें लाइट सेक्शन में, और डिस्प्ले एलसीडी के लिए होता है 4.7 यूएच। चलो, आप सबके कहने पे मैंने ये डायोड को निकाल लिया। अब आ गया इसको बैठाने के समय। क्या बोल रहे थे आप सब? ये बिठाने के बाद हमें जीआर चेक करना है। चेक कर लिया, फिक्स हो गया। अब हम वापस से एक बार जीआर चेक करेंगे। देखो यहाँ पे भी जीआर नहीं था ना? एक बार जीआर चेक कर लेते हैं। आप दोनों नहीं देखे क्लास में? आ गया जीआर, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। बताते नहीं हो आप सब, जो मल्टीमीटर अच्छा नहीं दिख रहा है। सही दिख रहा है ना मल्टीमीटर? तो अब हम इस वाले पिन पे चेक कर लें। दूसरा नंबर वैसे भी हमारा जीआर आ गया, तो कूल टेस्टिंग ओके है। अब हम ऑन करके चेक करेंगे। अगर इन केस फिर भी सेम इशू है तो हॉट टेस्टिंग ही होगा, और हॉट टेस्टिंग करने के लिए हमें फोन को ऑन ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑन करके डिस्प्ले लगा के ही वोल्टेज चेक होगा। बताया था मैंने, आप सबका अगला स्टेप लिखा होगा। तो कूल टेस्टिंग तक समझ में आया ही नहीं। अगर फिजिकल डैमेज में कोई चीजें डैमेज है तो उसको नया लगाओ। अगर ओके है, फिजिकल डैमेज ओके दिख रहा है, तो आप कूल टेस्टिंग करो। ऑलरेडी स्टेप मैंने आप सबको लिखा चुका हूं। मोबाइल को करूंगा ऑन, क्योंकि इसमें
डिस्प्ले आईसी चार्जिंग आईसी के साथ है ना, और वो है छिड़ा हुआ, डिस्प्ले आईसी छिड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा मेहनत इसमें करना पड़ सकता है। मोबाइल वाइब्रेट तो हुआ, समझ रहे हो, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ नजर नहीं आ रहा, बट ग्राफिक भी नहीं है। हाँ, तो अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ तो अब हमें अगला चेकिंग करना पड़ेगा, हॉट टेस्टिंग। अब हॉट टेस्टिंग करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहला जो मोबाइल को ऑन करना है और आपको +5 -5 वोल्ट, ये दोनों लाइन को चेक करना है। अब ये देख लो डिस्प्ले आईसी के पास बड़े आराम से हम चेक कर लेते हैं, एक इसके पिस्टन पे, एक इसके पिस्टन पे चेक करेंगे। ध्यान दो, मैं आप सबको पहले ही ये कैपेसिटर दिखा देना चाहता हूँ। यही दो है। मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज में रख दोगे, डीसी वोल्टेज में, वाइब्रेट कर गया। मोबाइल को स्लीप मोड में जाने से पहले ये दोनों लाइन पे वोल्टेज चेक करना है। तो अभी एक वोल्टेज मैं इस पे चेक करूंगा, नहीं है वोल्टेज। एक मैं इस पे चेक करूंगा, नहीं है वोल्टेज। इसका मतलब जो है डिस्प्ले आईसी का भी दिक्कत है, किसी ने काम किया है तो इनपुट वोल्टेज चेक करो। इनपुट वोल्टेज मैंने ये बताया था आप सबको, जो भाई आउटपुट ना मिले तो आपको इनपुट वोल्टेज पहले चेक करना है। तो मैं इस कॉइल पे चेक करूंगा, इस पे भी चेक करूंगा। देखो यहाँ वोल्टेज नहीं है, समझा बात को, नहीं दिख रहा है। तो ये देखो यहाँ हमको वोल्टेज चाहिए, जो कि वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, समझा। अब यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब तो देखो भाई डिस्प्ले ऐसे तो काम करेगा नहीं। यहाँ पे चाहिए हमको वोल्टेज, तो एक काम करते हैं, बीटमैप खोलते हैं। यहाँ पे बीपीएच वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए? ये क्या, इसका जीआर गलत बता रहा है, यहाँ ठीक है, बट यहाँ डायग्राम में ये गलत बता रहा है जीआर। समझ रहे हो ना बात को? कह रहा है मात्र जो जीआर आना चाहिए ना 15 आना चाहिए। अरे 15 में तो फोन ही ऑन नहीं होगा। कितना होना चाहिए सर? 200 प्लस होना चाहिए, समझा बात को? अब यहाँ पे जीआर नहीं है, तो एक काम करते हैं, इस वाले पॉइंट पे हम चेक करते हैं, क्या इस वाले पॉइंट पे जीआर आ रहा है, ये वोल्टेज आ रहा है? चेक करते हैं दोनों साइड। ऊपर देखो, ऊपर वाला कॉइल, इसके ऊपर जो ये कैपेसिटर है ना, यहाँ पे भी चेकिंग कर सकते हो, इस वाले पे। तो केवल बैटरी लगा दो इसको, तो ये तो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट में चेक करने के लिए आपको मोबाइल ऑन होने की जरूरत नहीं है। केवल आप बैटरी भी लगा देंगे तो किसी भी आईसी का इनपुट आप चेक कर पाएंगे, प्राइमरी लाइन का। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, हो सकता है कि मेरा मल्टीमीटर का वायर ना पहुंच रहा हो, समझ रहे बात को? तो एक बार मैं चिमटी लगा करके कंफर्म करूंगा क्या वाकई में वोल्टेज नहीं आ रहा है। आ रहा है, तो दूसरे साइड भी चेक करूंगा। अगर उधर आ रहा है कॉइल में, तो दोनों साइड देना चाहिए। कम है, कम है। इधर तो ठीक है, इधर यानी कि ये भी कॉइल हमको चेंज करना पड़ेगा। बट ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कॉइल चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सही हो जाएगा। उसके बाद हम अगला चेकिंग करेंगे। 4.7 यूएच।
तो मेरे पास देखोगे एक कॉइल लगे हुए हैं, ये कॉइल आपको दिख रहा होगा खराब है, बट ये ठीक है, कवर टूटा हुआ है। गुड। तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल को उठाएंगे और वहां पे लगा देंगे, क्योंकि ये कॉइल का जो यूनिट है ना 4.7 यूएच है। आईपीएस क्या, आप ओएलईडी में भी यही होता है। लाइट सेक्शन वाला 10 यूएच, ग्राफिक सेक्शन वाला 4.7 यूएच। मैं 3 और 4 पे एयर रखा हूँ। आप कितनी भी हीट मारोगे ना, अगर कंपोनेंट को ऊपर से हीट पड़ रहा है तो कंपोनेंट कहीं नहीं भाग के जाने वाला है। ये भी निकलने में बड़ा समस्या कर रहा है। हिल नहीं रहा है, उसके अंदर थिनर है, समझ रहे हो ना बात को। जो रिवॉल्व किया ना उसके अंदर फ्लक्स पेस्ट है। क्या है? वेट करें, एक बार ठंडा होने देते हैं बोर्ड को। गरम बोर्ड को कभी पे भी आप वोल्टेज नहीं देना है जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए। बैटरी को केवल कनेक्ट करना है और बूस्ट कॉइल पे इनपुट वोल्टेज को, अगर इनपुट ओके हुआ फिर से ऑन करेंगे और आउटपुट चेक करेंगे। समझ में बात आया? और अगर आउटपुट मिल गया तो ठीक है, अगर आउटपुट नहीं मिला तो आईसी ऑलरेडी रिवॉल्व है, चेंज होगा। आ गया? इधर के साइड भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार। दोनों तरफ आ गया, वाइब्रेट हुआ, समझ रहे हो, लेकिन ग्राफिक नहीं है। तो एक बार हम इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं मिला तो आपको ये आईसी को नया डालना पड़ेगा। नहीं है, समझ रहे हो ना। जबकि यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे आएगा। बूस्ट वोल्टेज तो जब बनेगा ना जब ग्राफिक ओके होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये PMI 632, इसका ओरिजिनल आईसी हम देखते हैं। ओरिजिनल आईसी पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अगर किसी ने चेंज किया तो ऐसा PMI 632 खाली देख के नहीं सर्च करना है, इसके साथ ही नीचे क्या लिखा हुआ है, 802.00। क्या लिखा हुआ है? 802.00। तो हमें क्या करना है, यही मॉडल का आईसी लाना है। PMI 632 802.00। किसका है फोन? जाओ लेके आओ भग के। 802.00। अरे अभी देखो इसमें गलत आईसी लगाया हुआ किसी ने। हाँ, अरे आप लिखो ना PMI 632। अच्छा वो डायग्राम से ले जाओ, ये वाला लिखो 802.00। अब जिसने भी ये आईसी चेंज किया है ना वो 803 लगा दिया। देखो 902 भी आता है। मैं ये आईसी को उतार दूं, जब तक 902 नहीं चलेगा, 802 चलेगा। हाँ जी। अब हम इस आईसी को रिमूव करने वाले हैं। इसकी इधर की तरफ डॉट इंडिकेशन, जब तक आईसी निकाल के क्लीन करके रेडी रखते हैं। समझ में बात आया नहीं है? जब तक +5 -5 नहीं मिलेगा
हम इस आईसी को ओके करार नहीं दे सकते। क्या बोल रहे हो? निकाल के रिपोर्ट करके दो। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, डिस्प्ले आईसी प्लस चार्जिंग आईसी। लाइट आईसी नहीं, लाइट आईसी अलग है, 6 पिन वाला। आईसी महंगा नहीं होता है, आप अभी नए हैं ना इस लाइन में, इसलिए आप बोलते हैं लॉट आता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, समझ रहे? जो हमारे पास है वो बी ग्रेड है, सी ग्रेड इससे सस्ता मिलेगा, ए ग्रेड इससे और महंगा मिलेगा। समझ में बात आया? है? हाँ जी। आप ये मत सोचो कि कहीं पे अगर 50 का मिल रहा है तो कहीं पे 30 का मिल रहा है, तो 50 वाला आपसे ज्यादा ले रहा है। हाँ जी, रिबॉल आता है। इसको इस तरीके से फ्लक्स पेज डालना है। जब भी आप नया आईसी लेकर के आए, इसको हल्का सा हीट करके क्लीन कर लें। इस बोर्ड में बिठाना है। इसको इस तरीके से बीच पॉइंट पर रख दो। ये आसपास का सील जो है ना, पिघलने लगता है। ठीक है, सेक कर दिया। अगर नीचे फ्लक्स पेस्ट बराबर नहीं होगा तो सेक अच्छे से नहीं होगा, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा। और कितना इसको सेक करना है? एक बॉल कितनी बड़ी होता है ये बताओ? उस बॉल का आधा। कितनी बड़ी एक आईसी में बॉल होता है? उस आईसी जितना बड़ी बॉल होता है ना, उससे आधा ही लेके जाना है। अगर पूरा उतार देंगे तो दूसरे पे चिपक जाएगा। बात समझ में आया? बॉल कितनी मोटी है उस हिसाब से हम उसको सेक करते हैं। कितनी दूरी पे है ये भी, अगर बिल्कुल बाजू में ही है तो दूसरे पे चिपक जाएगा, चढ़ जाएगा तुरंत। मारोगे, सेक करोगे, आगे ही खिसक जाएगा, आएगा नहीं रिटर्न। तो ये भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार ऑन करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्शन तो ऑलरेडी मैंने चेक किया हुआ है ना। हाँ, तो ऑन करके ही तो चेक होगा ना। अगर लगाते हो सर उसकी आउटपुट चेक करिए, वो नहीं दिखाएगा। बिना ऑन करे तो डिस्प्ले ऐसी का आउटपुट नहीं बनेगा ना। मोबाइल वाइब्रेट कर चुका है। एक बार हम इसका आउटपुट चेक करते हैं।
नहीं है, नहीं है, बट इनपुट ओके। ठीक है जी। जब तक +5 -5 नहीं बनेगा तो आपको ग्राफिक नहीं दिखेगा। अब ये बताओ कि डिस्प्ले पे मुझे ना हल्का फुल्का शक लग रहा है। आप जो है दूसरा तीसरा डिस्प्ले कोई डाले हो सकता है कि दूसरा वर्जन इसमें चले। समझ रहे बात को? क्योंकि हम आईसी दूसरा डाल चुके हैं, लाइन भी ओके है। वो डिस्प्ले ओके होने बाद क्या? अरे आउटपुट मैंने क्या बताया भाई, जब तक डिस्प्ले डिटेक्ट नहीं करेगा ना, सीपीयू सिग्नल नहीं देगा, सिग्नल नहीं देगा ना, तो आपका फोन में ना ग्राफिक नहीं बनेगा। हाँ, वर्जन का वीवो में होता है। समझा बात को? हाँ, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि भाई देखो, एक डिस्प्ले PMI 632/802.00 हमने लगा दिया, तो दोबारा हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो एक ही तरकीब बचता है कि हम या तो डिस्प्ले चेंज करें या फिर इसके जो पेड का GR है, जो इसके आईसी के बाकी का GR है, जो लाइन पे यहाँ पे GR दिखाया हुआ है, समझ रहे, उस लाइन पे GR चेक करें। बात मेरा समझ में आया नहीं है? हाँ, मैंने बताया था आईसी रिमूव करके उसकी GR लेना है, बताया था ना। ये वीबेड पे नहीं लेना है, केवल वो जिस पे GR दिखा रहे ना इसी पे लेना है। समझ रहे हो बात को? नहीं, उससे अगर कैसे होगा, लाइट आईसी का बाद का काम है, पहले ग्राफिक। उससे क्या मतलब बनता है? उससे कोई मतलब नहीं है। टेढ़ा लगा हुआ है, ऐसा लगा, उससे कोई मतलब वाली बात ही नहीं, क्योंकि पहले ग्राफिक बनेगा तब लाइट बनेगा। +5 -5 बन गया, उसके बाद लाइट नहीं जलेगा, तो आप वहां पे शक कर सकते हो। समझ में बात आया? तो अभी तो अपने को क्या चाहिए, +5 -5 वोल्ट चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके एक बार LCD जैक का पिन का नाम पढ़ो जरा, क्या क्या दिया हुआ है। एकदम ये सब लाइन का GR एकदम बराबर था। कह रहा है इस पे 1.8 वोल्टेज बनेगा ऑन करने के बाद, लाइट आईसी के ऊपर वाला वोल्टेज इस पे। देखो भाई, अगर हम उसके पेड का GR लेना, समझ रहे हो, तो उससे थोड़ा सा आसान है कि आप एक बार डिस्प्ले चेंज कर देखो। 1.8 आ रहा है ना, 1.8 आ रहा है कि ये पावर ओके है। समझा? ये बीच पे वोल्टेज अगर आ गया ना यहाँ पे, ये वाले पे, तो आपके मोबाइल में ना मतलब कि वाइट डिस्प्ले पे दिख जाएगा, लाइट दिख जाएगा। लेकिन जब तक ये भाई साहब नहीं दिखेगा यहाँ पे, तब तक ग्राफिक नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे हमें चेक पहले एक बार फोल्डर देखना पड़ेगा। ये फोल्डर आपने कब चेंज किया था? एक यहाँ से, एक यहाँ वाला पिन से मैं एक जंपर उठाऊंगा, अभी यहाँ से एक जंपर उठाऊंगा, और ये बीच वाला पॉइंट पे मारूंगा, यानी कि इधर से अगर गिनती करेंगे तो ये दूसरा, ये वाला पॉइंट पे जंपर मारूंगा, यहाँ से यहाँ तक। पहले मैं जुगाड़ करके देख रहा हूँ, अगर हो गया ये वाला पॉइंट पे, समझा? अगर हो गया तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा था इसके लिए। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ये राज ही बन जाएगा। समझ रहे बात को? ये राज फिर इसी के साथ खत्म हो जाएगा। अगर ये बन गया तो इसका मतलब क्या था, मैं आपको समझाऊंगा। सही बोला गलत बोला ये बताओ। बाकी अगर आपको क्लास में हो तो पहले तो आपको ड्राइवर को बताना पड़ेगा ना। ड्राइवर को पता ही नहीं है, समझ रहे हो? नहीं होता है,
बहुत से लोग कस्टमर केयर पे भी 1-1 घंटे तक बतियाते हैं। मैं समझ सकता हूँ आप सबकी बात, समझ रहे बात को। मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ ना अभी, अगर ये सक्सेस हो गया तो मैं बताऊंगा आपको मैं क्या कर रहा था। आदमी का नहीं है भाई। देखो अगर इस तरीके के जुगाड़बाजी नहीं करोगे, समझ रहे हो, तो कुछ नया नहीं सीख पाओगे। हाँ तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जरूर कि अगले फोन में मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। आया नहीं? ये चीज कंफर्म आपको पता चलेगा कि इसके बीच में या तो जंपर वायर जा रहा है या तो आयरन जा रहा है। बहुत छोटा सा जगह है ना। अच्छा जी, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मैं तो आयरन बीट खोल के तब कर रहा था। नहीं अब इतना तो कोई बच्चा भी समझ पा रहा होगा ना, जगह छोटा है तो नोक से ही करना पड़ेगा, है या नहीं ये बताओ। कभी एसएमडी से जंपर लगाए? नहीं सर, मैंने भी नहीं लगाया, पहली बार लगा रहा हूं। अगर ये सच बात होता ना तो लग गया होता। हाथ जल गया बट जंपर नहीं जला। अच्छा फिर कॉइल लगाएंगे फिर हटेगा नहीं? हटेगा सर। कैसा इंजीनियर हो तुम सब बताओ, कैसा इंजीनियर है ये सब बताओ। कह रहा सर जी पहले कॉइल हटा करके जंपर लगा दो, फिर कॉइल लगाएंगे तो फिर भी तो पिघलेगा ना वहां पे। मैं तो सोच रहा अगर कस्टमर फोन दिया तो क्या हालत करोगे तुम। अपने स्वार्थ के चक्कर में कस्टमर का फोन मार जाओगे तुम। नहीं अगर ये माइक्रो जंपर वाला वायर होता ना तो ये कब का लग जाता, ये थोड़ा सा ना हार्ड होता है, समझ रहे हो बात को। माइक्रो जंपर होता तो लग जाता। हो गया, अब जब लग गया तब बोल रहे है, तब से क्यों नहीं बोल रहा था। गोल्डन वाला मैं ढूंढ रहा था, मेरे पास ना सिल्वर है। देखो सिल्वर में क्या है ना कि इसके ऊपर ना वो नहीं रहता है, कवर नहीं रहता है, समझा। सिल्वर है इसी वजह से मैंने नहीं लगाया। अगर गोल्डन होता पहले दे देता ना, इतने देर में तो मैं दवा चेक हो गया होता कि कौन जिंदा है या धुआं छोड़ा। नहीं मरेगा नहीं, धुआं छोड़ेगा बस, धुआं छोड़ेगा, मरेगा नहीं। फिर पानी डाल देना उधर, आग बुझ जाएगा। ये जंपर मारने से डिस्प्ले में हल्का सा झपकी मारेगा। क्या मारेगा? समझ बात है। इससे हम डिस्प्ले को ही पता कर सकते हैं यार डिस्प्ले सही है या नहीं। अगर वो भी झपकी नहीं मारा तो डिस्प्ले तो नया ही डालना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? गलती हो गया नहीं। एक्चुअली क्या है ना, तुम तो सोच ही रहा धुआं फेंके, मैं सोल्यूशन के चक्कर में लगा हूं या धुआं के चक्कर में। नहीं ले रहा झटका भी हल्का सा। आपको डिस्प्ले जो है ना दूसरा ही लगाना पड़ेगा। वाइब्रेट तो हो रहा है, हाँ जिंदा। अरे यार जंपर नहीं लगा, वो हिल गया जंपर। देना वो वाला माइक्रो वाला जंपर, गोल्डन वाला। ये माइक्रो जंपर जो है ना थोड़ा सा मुलायम होता है तो जल्दी लग जाता है तुरंत। अब दिखेगा, दिखा। एक्चुअली बहुत माइक्रो जंपर होता है ये, इसका साइज जो होता है 0.001 होता है। समझ रहे बात को?
बहुत ही छोटा साइज का ये मैक्रो जंपर होता है। अगर ये आईसी के नीचे भी आप जंपर लगा दें तो उसके ऊपर जब आईसी रिवॉल्व करके लगाते तो बॉल और बोर्ड में इतनी गैप होता है कि आईसी लग जाएगा। नीचे से लेयर यहाँ से वहां तक निकाल दे, ऊपर से आईसी लगाएंगे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी से बनाते हैं। ये जलेबी आप खा नहीं पाएंगे। देखो कितना अच्छा से लग गया ये जंपर समझदार होता है। थोड़ा सा और फ्लक्स पेस्ट लगा करके देखो ये वाला बीट समझा। वहां पे ना शोल्डर इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, शोल्डर इकट्ठा हो जाए तो एक बार में लग जाएगा। आपने अभी तक ये बीट यूज नहीं किया मेरे हिसाब से। ये बीट बहुत अच्छा होता है माइक्रो जंपर वगैरह करने के लिए। हाँ इसी बीट का काम होता है, वो चिपक जाएगा एक ही बार में। चिपक गया ना, चेक करो। होता है ना कई बार तरक्की नहीं देखा जाता। ठीक है चलो मैं ऑन कर रहा हूँ, देखना। सुमित तो पहले ही बोल दिया है। नहीं ले रहा है, शायद मेरा ही देखने में दिक्कत हुआ होगा। झटका बिल्कुल भी झपक नहीं ले रहा है, झपकी नहीं ले रहा है। बट यहाँ पे चेक करोगे तो 1.8 वोल्टेज जो है वो आ रहा होगा, समझ रहे हो। नहीं कामयाब क्या, उससे पता चल गया कि डिस्प्ले ठीक है या नहीं। यहाँ तो 1.8 स्लीप मोड में नहीं बनेगा। मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है समझ रहे हो, लेकिन डिस्प्ले में बिल्कुल भी झपकी नहीं मार रहा है। तो मेरे हिसाब से ये तो टूटा हुआ है। नहीं तभी तो लगा हुआ था ना। बट इसमें पहले एक बार डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे बात को। अभी मार्केट खुला होगा, जाओ ना इसको चेक करके लेकर के आओगे। चलो ध्यान दो जरा। अभी इसमें हम डिस्प्ले को लगा चुके हैं और एक बार बैटरी को लगाएंगे। इसमें जो है बूस्ट पैल भी चेंज, बूस्ट पैल नहीं लाइट सेक्शन में डायोड भी चेंज हुआ था और डिस्प्ले आईसी भी चेंज हुआ है। हाँ जी देखो ये वीवो लिख करके आ गया, ठीक है। पन्नी हटा दो। देखो ये डिस्प्ले लिख करके वीवो लिख करके आ गया। तो अब मैं आप सबको ना वोल्टेज चेक करवाता हूँ। तो देखा आपने कि फॉल्ट हमें कैसे पता चला कि हमने बोला कि अब दूसरी आईसी चेंज करने की आवश्यकता नहीं। देखो यहाँ +5 आ गया और यहाँ पे चेक करा तो -5 आ गया। आया -5 आया, इधर +5 आ गया।
अभी देखा तो आपने डिस्प्ले ओके नहीं था, जिसके कारण सीपीयू इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था और डिस्प्ले आईसी को एनेबल सिग्नल नहीं देता, जिसके वजह से यहाँ आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा था। हमने लगा दिया और डिस्प्ले लगा के चेक किया तो ये हैंडसेट आप सबके सामने सक्सेस हो गया। ठीक है भाई, कैसा लगा, समझ में आया? बढ़िया, थैंक यू।